का डेटा आया था, उसके बाद जो पीपीआई का डेटा आया था, उसके बाद जो रैली आई थी मार्केट में, उससे मार्केट मान चुका है कि, और यही आपकी जो यूएस की बॉन्ड मार्केट है, वो यूएस की बॉन्ड मार्केट वर्ल्ड की सबसे हेवीएस्ट ट्रेडेड और सबसे ज्यादा लिक्विड मार्केट है। इसके लिए वो जो एक इंडिकेशन देती है, वो तो एक ऑलरेडी आपको इंडिकेशन दे चुकी है कि एक 50 बेसिस पॉइंट की रेट हाइक होगी दिसंबर में, 25 बेसिस पॉइंट की रेट हाइक होगी जनवरी में, और बस हो गया उतना। मार्केट ये मान के चल रहा है आपके लिए कि ये 75 बेसिस पॉइंट और टोटल की रेट हाइक्स बाकी हैं। उसके बाद 2023 में क्या क्या, क्योंकि जो पावल साहब ने कहा था कि हमारे पास टूल्स हैं, अगर रिसेशन आया या फिर अगर ये जो हमने बहुत ज़्यादा ओवर टाइटन कर दिया उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम आई तो उसको तो हम सॉर्ट कर लेंगे। तो मेरे ख्याल से वो एक इतना बड़ा इशू नहीं है। तो इसके लिए एक मार्केट फैक्टरिंग कर चुका, तो सिर्फ इसके बेसिस पर, जैसे एक कहते हैं ना, एक मार्जिनल यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट होता है इकोनॉमिक्स में। एक ही चीज़ आप बार बार करेंगे तो उसकी यूटिलिटी कम होती है। जैसे आपको, जब आप बहुत भूखे हैं, आपको एक एप्पल दिया जाए तो वो आपको बहुत टेस्टी लगेगा, उसके बाद दूसरा एप्पल दिया जाए तो आपको ठीक है लगेगा, तीसरा एप्पल दिया जाएगा आप मतलब ठीक है, आप कहेंगे क्या है ये, चौथा एप्पल अगर उससे उन 3 एप्पल से अच्छा भी होगा उसको आप फेंक देंगे, कहेंगे नहीं मैं नहीं खा रहा, क्योंकि वो आपके लिए उसकी यूटिलिटी नहीं है। तो इसी तरीके से ये न्यूज़ फ्लो है, न्यूज़ फ्लो की यूटिलिटी पहली बार में जब तब ज़्यादा होती है। तो आज मेरे ख्याल से एक ग्लोबल मार्केट्स में भी वॉल्यूम्स भी काफ़ी कम है, ईयर एंड फैक्टर है, ये सब है, इसके लिए मार्केट शायद थोड़ा ऊपर है। लेकिन मुझे लग रहा है कि ये सब कुछ मार्केट में एक तरीके से प्राइस्ड इन है कि ये जो है फेड जो है इतनी रेट बढ़ाने वाला है और इन्फ्लेशन जो है वो एक कम हो चुका है। अच्छा, एफओएमसी को लेकर एक यार्डनी साहब है, उन्होंने बहुत अच्छा एक एक्रोनिम डिज़ाइन किया उसके लिए, फेडरल ओपन माउथ कमेटी, क्योंकि उनका मानना है कि जिसका जो मन करता है वो आके बोल देता है। तो वो ये अभी, और उसके बेसिस पर मार्केट मूव भी करता है कि वहाँ पे काफ़ी फ्रीडम ऑफ स्पीच है, सबको बोलने का हक है, तो इसके लिए वो बोलते रहते हैं। लेकिन मेरे को 2 चीज़ें और जोड़ूंगा इसमें मैं यहाँ पे। मेरे लिए अभी भी एक सब बड़ा रिस्क है कि क्रिप्टो का कंटेजन होगा कि नहीं होगा। वहाँ पर मैं 1-2 आर्टिकल पढ़ रहा था, वो कह रहे थे कि जो क्रिप्टो का कंटेजन है वो शायद नहीं होगा, क्योंकि ऑलमोस्ट हर बड़ी मार्केट ने पिछले 6 महीने में, 9 महीने में ये नोटिस कर लिया कि यहाँ पर एक दिक्कत आ रही है और उन्होंने अपने आप को रिंग फेंस किया हुआ है। इंडिया में तो खैर हमको पता है कि हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमने तो क्रिप्टो को कभी मान्यता ही नहीं दी, तो हमारे लिए तो प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर वर्ल्ड मार्केट में कंटेजन आता है तो ऑब्वियसली हमारी मार्केट उससे अछूती नहीं रह सकती। तो क्रिप्टो पर एक नज़र रखें कि वहाँ से तो कुछ दिक्कत नहीं आ रही है। देखिए, क्रूड का गिरना भारत के लिए पॉजिटिव है, नो टू वेज अबाउट इट। अब चाहे किस भी वजह से गिरे, बस ये है कि क्रूड गिरता भी है तो भी पंप पे प्राइसेस नहीं गिरते और हमको उतना ही भरना पड़ता है। और प्लस हर तीसरे महीने में ये रोड बंद हो जाती है तो फिर घूम के जाना पड़ता है, तो वैसे ही मतलब ज़्यादा वैसे मतलब हर 3 महीने में रोड बंद हो जाती है। ये अभी खुली थी, ये फिर 5 महीने के लिए बंद हो गई, हमारे ऑफिस के ठीक सामने वाली रोड। तो ये खैर हमारी अपनी पर्सनल एंगस्ट है, लेकिन हाँ मतलब ये भारतीय बाजार के लिए तो बड़ा पॉजिटिव है क्रूड का नीचे आना। सुबह आने में भी दिक्कत होती है, सब रोड ही बंद अभी 6 महीने बंद थी थोड़े दिन पहले। अच्छा, तो आज के लिए क्यू 3 इंपॉर्टेंट नीति ने रख दिए भाई। फेड के मिनट्स जो थोड़ी सी होप्स जगा रहे हैं स्टेप डाउन की, कच्चा तेल जो अभी मींशन हुआ कोई भी रीजन से करेक्ट हो रहा हमारे लिए तो वैसे ही पॉजिटिव है, और तीसरा चाइना जो शायद दरों में कटौती करके इकोनॉमी को पंप अप करने की कोशिश करेगा। खैर चाइना की बात हुई तो एक बात बता दूं, कोविड टाइम्स में कल जो डेली कोविड आंकड़े आए अब तक के सबसे हाईएस्ट पहुंच गए हैं, 29,754। चाइना के नए नए पीक्स बन रहे हैं रोज कोविड के लिहाज से, तो जो कर रहे हैं शायद उनके लिए सही भी होगा स्टेप्स। और आज से चाइना अपने कोविड प्रोटोकॉल नियमों को और टाइटन करने जा रहा है, कर चुका होगा मतलब आज सुबह से। ये कहानी है चाइना की। लेकिन आज का ट्रेड सेटअप जरा समझ लिया जाए। एफआईज की तरफ से कल कैश मार्केट में सेलिंग वो कंटिन्यूड रही। कल डीआईएस की तरफ से उतना फंड झोंके नहीं गए, तो नेट इंस्टीट्यूशनल का आंकड़ा नेगेटिव था। हमने बाजार में भी देखा थोड़ा सा कैश मार्केट का इंपैक्ट होगा, दबाव पड़ता हुआ नजर आया, दिक्कत में था। मेरे लिए वो सब ठीक है, एफआई का मूड वूड अपनी जगह। वो कल हम इंचअप करके पीसीआर वहीं पहुंच गया जहां पिछली बार हमने 1.5 एक्सट्रीम था, लेकिन 1.3 1.4 जोन्स के आसपास आके मामला ठंडा पड़ जाता था। अभी मेरा वो सीनवीसी मन ही तो दिखा रहा है 1 पॉइंट अच्छा खासा इंचअप होता होगा। अच्छा 0.9 क्या करना चाहिए? नहीं, पुट कॉल रेशो कल ज्यादा इसलिए नहीं बढ़ा क्योंकि कल लास्ट में ना आशीष जबरदस्त कॉल राइटिंग हुई निफ्टी में, जबरदस्त। और लास्ट के आधे घंटे का आप निफ्टी का मूव देखिए। एक फैक्टर है जो मुझे लग रहा है आज मार्केट के फेवर में जा सकता है कि कल शायद लास्ट के आधे घंटे में लोगों को लगा होगा कि चलिए अब बस बहुत हो गया मार्केट में, अब यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लिया। कई लोगों ने हो सकता है शॉर्ट भी किया हो, तो वो निफ्टी के फेवर में जा सकता है। लेकिन पुट कॉल रेशो जो है इसके लिए ज़्यादा नहीं बढ़ा, इनफैक्ट पुट कॉल रेशो कम हो गई। देखिए ये जो मूव है लास्ट के आधे घंटे में कल जबरदस्त सेलिंग आई थी। एक टाइम जो निफ्टी 18,325 तक पहुँच गया था, वो गिर के 18,260 तक आ गया था लास्ट के 10 मिनट में।
एफआईएस की सेलिंग जारी है और ये एक फैक्टर है जो मुझे लगता है कि मार्केट को ब्रेकआउट नहीं करने दे रहा है, क्योंकि मार्केट के ब्रेकआउट के लिए अगर आपको इंट्राडे में ब्रेकआउट चाहिए तो आपको चाहिए एफआईएस की तगड़ी बाइंग, वो नहीं आ रही है। वो पिछले 3-4 दिन से इनफैक्ट हम सेलिंग देख रहे हैं। इंडेक्स फ्यूचर्स के अगर आप आंकड़े देखें तो एक बहुत क्लियर एक इंडिकेशन है कि वहां थोड़ा कंफ्यूजन है। लॉन्ग और शॉर्ट दोनों इक्वल नंबर में बढ़े हैं ऑलमोस्ट, लॉन्ग्स 11,000 परसेंटेज टर्म्स में, शॉर्ट्स करीब करीब 8,000। इंडेक्स कॉल्स का आप आंकड़ा देखिए आशीष, बाइंग हुई है करीब करीब 98,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की, सामने थोड़ी सी सेलिंग हुई है 42,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की। तो ये इसे कहते हैं कवर्ड पोजीशन, मतलब आपने नीचे के लेवल की कॉल ली है और ऊपर के लेवल की कॉल बेची है, ये कवर्ड कॉल बाइंग हुई है। पुट्स में लेकिन बहुत अच्छी चीज, इंटरेस्टिंग चीज हुई है, कल काफी पुट बाइंग हुई है। तो मुझे लग रहा है कि ये थोड़ी सी हेजिंग हुई है, 81,953 की बाइंग हुई है और ज़्यादा बिक वाली हुई नहीं है। ओवरऑल मैं यही कहूँगा कि मार्केट में गैप अप के बाद अगेन चेस करना आपके लिए शायद एक अच्छी ट्रेड नहीं होगी। हाँ, पीसीआर जो पहले स्क्रीन पर वो अलग ही आंकड़ा था, ठीक है, कूल ऑफ ही हुआ है एक्चुअली डे ऑन डे, ये अच्छी बात। अब जरा कल का बाजार स्क्रीन पे लेकर आई। कल जहां खुले थे एग्जैक्टली कल ओपन ही हाई था, जब खुले थे तो 80 पॉइंट के आसपास की मजबूती के साथ खुले। उसके बाद लार्जली दिन भर कंसोलिडेशन था, फिर वो बैंक्स की अगुवाई में अच्छा मोमेंटम बना और आखिरी में जाता था, आखिरी 15 मिनट में वो मीनिंगफुली फिर वापस करेक्ट होकर फ्लैट काम का पूरा एक्सपायरी रिलेटेड मूव कल वो पेनल्टीमेट सेशन में स्क्रीन पे ब्यूटीफुली प्ले आउट होता हुआ नजर आया। दायरे में फंसे हुए हैं वो, मीनिंगफुली जब तक 300-350 शायद ना निकालें वहीं जाके कल भी फिजल आउट हो गया। सारे क्यूज अच्छे थे, पर वो दायरे में भी हम बायसनेस से पॉजिटिव रख रहे हैं, ये अच्छी बात। नहीं, बायसनेस पॉजिटिव है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आपको प्लंजेस या डिप्स मिले तो बाय करना है, जैसे इसीलिए कल जिसने कल लास्ट में बाय किया होगा उसको भी आज सुबह सुबह एक फायदा मिलेगा। कल अगर आप देखें ऊपर से मार्केट कूल ऑफ हुआ तो उस कूल ऑफ में अगर आपने बाय किया या इंटरडे में अगर आपने कूल ऑफ में बाय किया तो आपको पैसा बना होगा उसमें। आशीष देखिए, सिंपल स्ट्रेटजी आज की तो बहुत ही सिंपल स्ट्रेटजी, क्योंकि आज एक्सपायरी है। कल का हाई क्या था 18,325, आज हम खुलेंगे कहाँ, ऑलमोस्ट वहीं पर 18,325। तो मेरे लिए तो वही सबसे पहला इंपॉर्टेंट लेवल है 18,325 का, वहां पर हम खुलेंगे और यही एक लेवल है जो आप फर्स्ट ऑफ ऑल वॉच आउट करेंगे। अब एक बार जरा निफ्टी के ऑप्शंस के आंकड़े लेकर आते हैं जो आपको बताएंगे कि क्या हो क्या रहा है जरा निफ्टी में। देखिए आशीष, कल कॉल राइटर्स का आप कॉन्फिडेंस देखिए, खास तौर से 18,300 की कॉल, 18,300 की कॉल में कल 38 लाख शेयर जुड़े हैं और ये टस से मस नहीं हो रहे थे कॉल राइटर्स इवन व्हेन मार्केट ऊपर जा रहा था। तो कुछ ना कुछ तो इनको कॉन्फिडेंस है कि मार्केट ये लेवल नहीं तोड़ेगा। इवन लास्ट एक्सपायरी और लास्ट वीकली एक्सपायरी में भी यही ऑलमोस्ट सेम पैटर्न मैंने देखा था कि कॉल राइटर्स बिल्कुल नहीं हिल के दिए थे 18, और इवन एक्सपायरी वाले दिन, लास्ट एक्सपायरी वाले दिन भी, वीकली एक्सपायरी वाले दिन भी गैप अप हुआ था, लेकिन उसके बाद भी वो कॉल राइटर्स जस के तस बने रहे। तो 18,300 की कॉल में जबरदस्त ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है, तो इसीलिए मैं कह रहा हूं 18,325 से 18,350 एग्जैक्ट सेम स्ट्रैटेजी कल वाली। कल भी हमने यही बोला था कि 18,325 से 350 में प्रॉफिट बुक करके आप साइड हो जाइए, उसके बाद 18,250 बाइंग का एक आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी। एब्सोल्युटली सेम स्ट्रैटेजी, 18,325 से 18,350 में प्रॉफिट बुक करके थोड़ा साइड हो जाइए। आज मार्केट में एक चीज पर आपको ध्यान रखनी है, और हर कोई बैंक निफ्टी कर रहा होगा, आज आईटी पर नजर रखिए, निफ्टी आईटी पर। नैस्डैक देखिए, क्योंकि अगर शॉर्ट कवरिंग कहाँ होगी तो कैसे होगी और क्यों होगी, निफ्टी पर 18,360 क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 18,360 के ऊपर वो 18,300 वाला कॉल राइटर पैनिक करेगा, तो उसके लिए जरूरी है निफ्टी आईटी का सपोर्ट देना। और निफ्टी आईटी के लिए आज थोड़े से डेटा फेवरेबल है, क्योंकि नैस्डैक में रैली हुई थी, और ये जब ये यूएस में जब भी रेट्स का एक टाइटनिंग का सिलसिला अगर खत्म होने के इंडिकेशंस आएंगे, और अगर रिसेशन नहीं आएगा, ये जरूरी है। देखिए, ये कॉम्बिनेशन अगर हुआ कि रेट बढ़ने बंद हो जाएं और रिसेशन ना आए, ये गोल्डीलॉक्स सिनेरियो है यूएस आईटी कंपनियों के लिए। उसका मतलब ये होगा कि आपको वैल्यूएशन का जो प्रॉब्लम थी वो खत्म हो जाएगी, लेकिन एट द सेम टाइम वो जो कंपनियों के ऊपर मार्जिन की या टॉप लाइन की जो प्रॉब्लम आने की दिक्कतें थी कि अगर अमेरिका में रिसेशन आया तो आईटी कंपनियों को बहुत बड़ी दिक्कत आएगी, वो नहीं आएगी। तो अगर ऐसा हुआ, ये कॉम्बिनेशन हुआ, 2023 मेरे ख्याल से 2022 के अंडर परफॉर्मेंस के बाद आईटी को बिलोंग करने वाला है काफी हद तक। तो इसके लिए आईटी पर नजर रखें, अगर वो सस्टेन हो गया तो निफ्टी सस्टेन करेगा 18,360 के ऊपर। और एक और चीज जोड़ देता हूं मैं, जो मार्केट के लिए एक सरदर्द बना हुआ है, वो है रिलायंस। आप रिलायंस देखिए, कल भी इंट्राडे चार्ट देखिए रिलायंस का, कहां स्टार्ट हुआ कहां फिनिश हुआ, ऊपर नहीं टिक पा रहा रिलायंस। देखिए रिलायंस एकदम गैप अप से स्टार्ट हुआ और एकदम डेज हाई पे स्टार्ट हुआ और डेज लो पर जाकर बंद हुआ। ये मार्केट के लिए, निफ्टी के लिए एक प्रॉब्लम का पॉइंट बना हुआ। तो अगर निफ्टी को ब्रेकआउट रखना है तो सिर्फ बैंक निफ्टी की बदौलत आप नहीं चल सकते, आपको थोड़ा सपोर्ट चाहिए रिलायंस का और थोड़ा सपोर्ट चाहिए आपको आईटी का।
रिलायंस वॉच आउट करने की जरूरत है आज। अच्छा, बायसनेस पॉजिटिव प्योरली वो सेक्टर रोटेशन आप देख रहे हैं। इनफैक्ट सेक्टर रोटेशन क्या, इंडेक्स मेजर्स में आप रोज रोटेशन प्ले आउट होता देख रहे हैं, कोई ना कोई सपोर्ट करने के सामने आ जाता है। कल निफ्टी बैंक रिकॉर्ड हाईस पे क्लोज होता हुआ नजर आया, बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम था। पर आज आप आईटी वैसे ही मेंशन कर रहे हो कि शायद वो ज्यादा स्वीटर स्पॉट पे होगा। बैंक को लेकर रणनीति क्या, जो रिकॉर्ड हाईस पे ऑलरेडी जड़े खड़े हुए हैं? देखिए, मैं एक चीज क्लियर कर देता हूं, जो मैं अब आज व्यू दे रहा हूं वो सिर्फ एक आज के लिए, ठीक है ना, क्योंकि एक्सपायरी का व्यू है। मेरा व्यू वैसे बाकी ऑडियंस को पूरा पता है कि कितना मैं बुलिश रहा हूं बैंक निफ्टी पे। पिछले कई दिनों से लगातार मेरा एक व्यू है कि 44,000 ओपन हो चुका है और अगले साल 50,000 भी बैंक निफ्टी में आपको देखने को मिलेगा। तो वो एक अलग व्यू है, वो एक इन्वेस्टमेंट का व्यू है, वो एक ETF वालों के लिए व्यू है। लेकिन आज के लिए सिर्फ एक कंसेंसस बन चुका है कि क्रूड नीचे आ रहा है, मार्केट स्ट्रांग है, तो बैंक निफ्टी लीड करेगा। कंसेंसस में कई बार होता है कि मार्केट स्पेशली एक्सपायरी वाले दिन जस्ट उसको एक ट्रेड को रिवर्स कर देता है। तो आज मुझे लग रहा है आज के लिए गैप अप आपके लिए बैंक निफ्टी में एक बिकवाली का मौका है। मतलब अगर आप लॉन्ग हैं तो प्रॉफिट बुक कर लीजिए 42,850 से 42,950 की रेंज में। सिर्फ आज के लिए बोल रहा हूँ मैं ये आशीष है। और अगर आप एक बहुत ही अग्रेसिव प्लेयर हैं और अगर आप पुट्स के थ्रू इस मार्केट को अप्रोच कर सकते हैं तो 43,000 के बहुत ही स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ, 43,000 का मतलब 43,050-60 तक ले जा सकते हैं आप उसको। उसमें आप एक सेल ट्रेड ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि अगर ये चलेगी तो अच्छी चलेगी आज के लिए। अगर नहीं चलेगी तो आपका बहुत ही छोटा सा स्टॉप लॉस है, वो हिट हो जाएगा, आप बाहर हो जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इंट्राडे में आज बैंक निफ्टी को लॉन्ग साइड परचेज ना करें, क्योंकि हायर लेवल से मार्केट कभी भी कोलैप्स कर सकता है इंट्राडे में, क्योंकि आज एक्सपायरी है। इस चीज़ का ध्यान रखिए, एक्सपायरी पर ये चीज़ें होती हैं। लेकिन फिर वही बात है, एक बार ये सीरीज़ खत्म होगी फिर वो जो हमारा एक आउटलुक है कि आपको दिसंबर सीरीज़ में एट सम पॉइंट 44,000 दिखेगा बैंक निफ्टी में, उसको मैं अभी भी इंटैक्ट, उस व्यू पे इंटैक्ट हूँ। लेकिन आज के लिए मुझे लग रहा है कि गैप अप में प्रॉफिट टेकिंग करें और हो सकता है कि एडवेंचरस ट्रेडर्स जो हैं वो एक पुट भी ट्राई कर सकते हैं विद 43,000 43,050 एज स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये हो गया आज का ग्लोबल संकेत, वो फेड मिनट्स के हाइलाइट्स, आज की निफ्टी बैंक की स्ट्रैटेजी, आज का ट्रेड सेटअप, सब कंप्लीट। बढ़िया मजबूती के साथ शुरुआत करेंगे, आधे % के उछाल के साथ अभी भी एजेक्स निफ्टी टिका हुआ आपको नजर आएगा। ऐसे में लाइए सीएनबी सेवास का एक्सपायरी के दिन का बढ़िया सा पैनल आपकी स्क्रीन पर आएगा। आप सबको गुड मॉर्निंग और अपफ्रंट शुरू